सुप्रभातम, नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वशिष्ठ संहिता का इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू। इसको डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। अभी इस वीडियो में हम केवल वशिष्ठ संहिता का एक ओवरव्यू देखेंगे, क्या कंटेंट है, कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में किस विषय की चर्चा की गई है, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका परिचय देखते हैं हम लोग। जो वशिष्ठ संहिता है, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कैबल्य धाम लोनावाला द्वारा प्रकाशित है। ये ऑथेंटिक मानी गई है, या हम सभी लोग जितने भी योग में हैं, हम जो कैबल्य धाम लोनावाला से प्रकाशित वशिष्ठ संहिता है उसको ऑथेंटिक मानते हैं। उन्होंने उनके पीछे काफी रिसर्च है और काफी रिसर्च के बाद में उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। पहली बार वैसे तो वशिष्ठ संहिता 1951 में 1951 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में 1969 में इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुई। और ये ग्रंथ जो है लगभग 1150 ईस्वी का माना जाता है। लेकिन उसके पहले जो है प्रकाशित, जो अगर हम बात करें कि कब हुई है, तो ये 1951 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। और साथ ही यह भी हमें देखना है कि यह एक ऐसा इकलौता ग्रंथ है जो वैदिक परंपरा का अनुसरण करता है हठ योग में। हठ योग के और भी ग्रंथ हैं, जो हठ प्रदीपिका और घृण संहिता इत्यादि, वो वैदिक परंपरा का इतने खुले रूप से अनुसरण नहीं करता है जितना कि वशिष्ठ संहिता करती है। और यह ग्रंथ वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ ने बहुत ढेर सारे ग्रंथ आते हैं उनके द्वारा रचित। लेकिन ये वशिष्ठ धर्म और जो वशिष्ठ सूत्र है, वशिष्ठ स्मृति है, उससे थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है ना। और इसमें ज्ञान और कर्म दोनों की चर्चा की गई है वशिष्ठ संहिता में। अभी तो थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन है कि कई लोगों, जो रिसर्चर हैं, उनका मानना है कि वशिष्ठ कोई एक ही व्यक्ति रहे हैं, या कोई जैसे व्यास के रूप में मानना है कि व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं थे, एक पदवी थी। इंद्र के बारे में भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ द्वारा बहुत ढेर सारे ग्रंथ रचित हैं। इसलिए कई रिसर्चर का ऐसा मत है कि वशिष्ठ कोई उपाधि रही होगी और एक व्यक्ति द्वारा इतना नहीं लिखा गया होगा, ऐसा भी मानते हैं। तो इस विषय पर बहुत खुले रूप से कुछ कहना थोड़ा सा असंभव सा है। वैसे हम अगर बात करें कि वशिष्ठ कौन थे, तो राम के कुलगुरु भी थे, है ना। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, ये 7 ऋषियों में जो 7वें ऋषि थे, वो थे। इनकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। राम के कुलगुरु भी थे। और इनके विषय में बहुत ढेर सारी कहानियां हैं, जो कामधेनु की कहानी आती है, तो ये उनके ही संबंध में है। तो ये वशिष्ठ के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं दूसरे वीडियोस में से। यह, जैसा कि मैंने बताया, यह ग्रंथ 1150 ईस्वी का माना जाता है, हठ प्रदीपिका के पहले। क्योंकि हठ प्रदीपिका के पहले चैप्टर के 18वें श्लोक में कहा गया है, जब शातमाराम जी ने बाकी योगियों को नमन किया है, स्तुति की है, तो उस समय कहा गया है कि वशिष्ठ आदि द्वारा चलित ये जो ज्ञान है, इसको मैं कह रहा हूँ। तो हम इस सूत्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वशिष्ठ का समय है, वो हठ प्रदीपिका के पहले का समय रहा है। इस विषय में किस चीज का संवाद किया गया है, किसके बीच में संवाद हुआ है। जैसे कि बाकी ग्रंथों को हम देखते हैं, घिरण संहिता को लेते हैं, तो उसमें राजा चंड कपाली और घिरण मुनि के बीच में संवाद हुआ है। ठीक है। वैसे ही बाकी कई ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जिसमें संवाद के रूप में कहे गए हैं। उसी प्रकार से इस ग्रंथ में, वशिष्ठ संहिता में भी वशिष्ठ और शक्ति, उनके जो पुत्र थे, उनके बीच में संवाद है। वशिष्ठ पिता के रूप में है और शक्ति पुत्र के रूप में, या वशिष्ठ वक्ता के रूप में और शक्ति श्रोता के रूप में है। वशिष्ठ गुरु के रूप में है, शक्ति शिष्य के रूप में है। ऐसे कई स्टोरीज हैं। पहले आप उपनिषद में पढ़ेंगे, कठोपनिषद में पढ़ेंगे कि जहाँ पर जो पिता है वो गुरु के रूप में है और जो पुत्र है वो शिष्य के रूप में है। तो इनके बीच में ये संवाद हुआ है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ में टोटल 8 अध्याय है, 8 चैप्टर है, जिसमें से हम 6 को स्टडी करते हैं। योग के स्टूडेंट 6 को करते हैं, क्योंकि लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं वो योग से संबंधित नहीं है।
लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं वो खगोल शास्त्र और ज्योतिष से हैं, इसलिए उसका बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया जाता है, और हम लोग भी नहीं करेंगे जब डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। तो जो शुरू के 4 अध्याय हैं वो योगाख्यान है, और जो लास्ट के 4 अध्याय हैं वो ज्ञानाख्यान है, उसमें ज्ञान की चर्चा की गई है। शुरू के जो 4 हैं उसमें मुख्य रूप से योग की चर्चा की गई है। ये नंबर ऑफ सूत्रास है चैप्टर वाइज जो आप देख रहे हैं, किस चैप्टर में कितने सूत्रास हैं, टोटल 535 सूत्रास जो है वशिष्ठ संहिता में है। ये स्लाइड आपको देखना बहुत जरूरी है, इसमें अध्याय वाइज ये दिखाया गया है कि किस अध्याय में क्या कंटेंट है, किस चैप्टर में क्या कंटेंट है। तो जो इसमें मैंने बताया कि जो 6 चैप्टर्स हैं उसमें से क्या क्या है, लास्ट के 2 की हम स्टडी नहीं करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कर्म के प्रकार के बारे में बताया गया है। इसमें मैंने जैसा बताया कि कर्म और ज्ञान दोनों के बारे में बातचीत की गई है, और ऐसे बहुत ढेर सारे ग्रंथ हैं जिसमें कर्म और ज्ञान दोनों की चर्चा की गई है। बहुत ढेर सारे योग वशिष्ठ है, योग बीज है, भगवत गीता है, ईशावास्य उपनिषद है, बहुत एक दो और भी उपनिषद है जिसमें कर्म और ज्ञान दोनों की ही चर्चा की गई है। तो इस ग्रंथ में भी कर्म और ज्ञान की चर्चा की गई है। 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, प्रावर्तक और निवर्तक। प्रावर्तक कर्म जो बंधन में डालते हैं, निवर्तक जो हमें संसार से हमें मुक्त करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे कर्मों को निवर्तक कर्म के रूप में व्याख्या की गई है। फर्स्ट चैप्टर में ही यम, नियम और आसन, जो अष्टांग योग है इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन है, और भी ऐसे बहुत ढेर सारे ग्रंथ हैं जिसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। उसकी हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन से ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें केवल 3 जो अंग हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा है, यम, नियम और आसन। इसमें भी यम 10 बताए हैं, नियम 10 बताए हैं। हठ प्रदीपिका में भी 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। पतंजलि योग सूत्र में 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं। यहाँ पर 10 और 10 है। आसन 10 बताए गए हैं, लेकिन 4 को ज्यादा विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है, 4 को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर हाईलाइटेड है 4 आसन। नाड़ी शुद्धि का परिचय दिया गया है। ठीक है ना, नाड़ी शुद्धि का परिचय दिया गया है यहाँ पर। जब सेकेंड चैप्टर में आते हैं तो नाड़ीज है। नाड़ीज वैसे तो हम अगर देखें अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग वर्णन है। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखें या इस ग्रंथ के अनुसार देखें तो आपके जो है 72,000, सॉरी यहाँ पे 74 है, 72,000 नाड़ियां जो है जनरली आयुर्वेद में मानी गई है। लेकिन यहाँ पर जो वशिष्ठ संहिता में आप पढ़ेंगे तो 74,000 नाड़ी मानी गई है। 74,000 नाड़ी में हम अगर बात करें तो उसमें से महत्वपूर्ण अगर नाड़ीज हैं तो वो 14 नाड़ी हैं। 14 नाड़ियों को और महत्वपूर्ण माना गया है। 14 नाड़ी में से भी अगर हम बात करें तो 3 को ज्यादा महत्ता दी गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसमें से भी अगर हम बात करें तो सुषुम्ना जो नाड़ी है वो मुख्य नाड़ी के रूप में मानी जाती है, और सारे ग्रंथ में लगभग सुषुम्ना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। सुषुम्ना के अंदर भी 2 नाड़ियां होती है, चित्रा और वज्रा, चित्राणी और वज्राणी नाम से, वो सुषुम्ना के अंतर्गत ही आती है। तो अगर शिव संहिता को देखेंगे तो उसमें 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये नाड़ियों का वर्णन इस प्रकार से, इसमें देह मध्य के बारे में वर्णन मिलता है, कंद के बारे में वर्णन मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में जब चैप्टर वाइज जाएंगे। सेकेंड चैप्टर में कुंडली के बारे में बताया गया है और बीजक्षर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुंडली को 8 लपेटे बताए गए हैं इसमें कुंडली को। बाकी जो हड्डियों के ग्रंथ देखेंगे तो उसमें 3.5 फेरे लगाए हुए कुंडल जो कुंडली है वो मूलाधार में जिसका फण है जो वो नीचे की तरफ किए हुए बैठी है, ऐसा वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन इस ग्रंथ में 8 लपेटे बताए गए हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने योग्य वाली बात है। क्योंकि जब हम एक ग्रंथ की स्टडी करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी समझ बनाते हैं, लेकिन जब आप यूजीसी नेट या वाईसीबी एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो अलग अलग ग्रंथों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस ग्रंथ में कितना बताया गया है अलग अलग चीजों को। जैसे आप यम नियम की बात कर रहे हैं, या और भी कई चीजें हैं जिसमें मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि अलग अलग है, थोड़ा सा परिवर्तन आपको मिलेगा। हठ योग के ग्रंथों में भी भिन्नता है। प्राण की भी चर्चा की गई है जिसमें 5 प्राण और 5 उपप्राण की चर्चा की गई है। 5 प्राण जो आपके प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान,
नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है, टोटल 10 प्राण की चर्चा इसमें मिलती है। मठ के बारे में है, मठ कहाँ बनाना चाहिए, जो आप पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका किरण संहिता में, योग मठ की भी चर्चा मिलती है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण और उसकी विधि का वर्णन डिटेल में मिलता है। नाड़ी शुद्धि या हठ योग की सिद्धि के लक्षण आप पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका में, सेकेंड चैप्टर में का जो सेकेंड लास्ट सूत्र है, ऑलमोस्ट लास्ट ही है सूत्र, जिसमें हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। वैसे नाड़ी शुद्धि के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। चैप्टर 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो थर्ड चैप्टर में प्राणायाम है। प्राणायाम 3 प्रकार के प्राणायाम इसमें मिलते हैं। 4 प्रकार का प्रत्याहार है, नाद के बारे में है, और मर्म स्थान जो है 18 मर्म स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। तो मर्म स्थानों की भी चर्चा मिलती है। यहाँ पर एक विशेष बात यह ध्यान देने लायक है कि इस यहाँ पर मर्म स्थान की जो संख्या है वो प्रत्याहार के साथ में जो है बताई गई है। वैसे तो 107 मर्म स्थान की चर्चा मिलती है, बट यहाँ पर 18 मर्म स्थान की चर्चा प्रत्याहार के साथ में की गई है। चौथे अध्याय में पंच धारणा है, ध्यान की 2 विधियां हैं, समाधि के बारे में है। पांचवें अध्याय में आत्मा का स्वरूप है, जीव की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन मिलता है। जीव की जो 4 अवस्थाएं हैं उनका आप लोग पढ़ते हैं, सुषुप्ति, जागृत, तुरीय अवस्था, जो ये 4 अवस्थाएं आती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में आपकी सृष्टि का क्रम बताया जाता है, राशि और ग्रह के बारे में बताया गया है। सृष्टि के क्रम में अगर आप जाएंगे तो सृष्टि के क्रम में उन्होंने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो और इसके बाद में राशियों का वर्णन मिलता है, ग्रह का वर्णन मिलता है। राशियों में टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशि में इन्होंने जो डिवाइड किया है, उसमें पहली 4 राशि चल राशि है, दूसरी 4 राशि अचल राशि के रूप में है, और इसके बाद में जो आखिरी की है वो चलाचल राशि के रूप में वर्णन किया गया है। सृष्टि के क्रम में अगर देखें तो सृष्टि के क्रम में उन्होंने बताया है, इसको मैं आगे एक बार कवर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, किस प्रकार से सृष्टि का क्रम है। 6th चैप्टर में आप देखेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अलग अलग विधियां बताई हैं, जिसमें ओम जप बताया गया है। ओम जप है, त्र्यंबकम जप है, नारायण स्तुति है, रुद्र ध्यान है, और समाधि का अभ्यास है। समाधि के अभ्यास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से 6th चैप्टर में ये सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। ये एक ओवरव्यू है जो मैं वशिष्ठ संहिता को आपको दे रहा हूँ। इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत ढेर सारी चीजें और भी हैं। इसमें अस्थि पृष्ठ वंश में पीछे स्पाइनल कॉर्ड में 32 हड्डियां हैं, जैसा कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसकी चर्चा की गई है। शरीर का माप बताया गया है, ये बीच बीच में से मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ। 96 अंगुल, अपने जो अंगुल है वो अपने किसी भी व्यक्ति के शरीर का जो माप होता है वो 96 अंगुल ही होता है। प्राण का जो माप है वो 12 अंगुल बताया गया है। यहाँ पर यह चीज भिन्न है, प्राण का जो माप है वो 12 अंगुल है। आप जो बाकी अगर ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें जो प्राण का माप है वो अलग अलग बताया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, गेरंड संहिता में 12 अंगुल बताया गया है, जो कि वशिष्ठ संहिता के जैसा ही है। गोरख संहिता में बताया गया 36 अंगुल का माप बताया गया है। चूड़ामणि में 26 बताया गया है, और उपनिषद में भी जो है चूड़ामणि उपनिषद में 26 है, और एक दो ग्रंथ में कुछ अलग माप मिलता है। तो ये ध्यान में रखें, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर वशिष्ठ संहिता के अनुसार पूछा जाए तो वशिष्ठ संहिता के अनुसार आपको 12 अंगुल का माप बताना है। मठ का वर्णन और अभ्यास के पूर्व की तैयारी के लिए भी वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि आप जब अभ्यास के पहले बैठे तो स्पेशली बोला गया कि पूर्व या उत्तर की तरफ मुख कर करके पद्मासन में बैठ करके गुरु और गणेश को नमन करते हुए फिर आप अभ्यास को शुरू कर सकते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। नाड़ी शुद्धि की विधि, ओंकार प्राणायाम का वर्णन मिलता है। आ उमा अकार उकार और मकार, तो जो हम आइडियल रेशियो हम पढ़ते हैं हठ योग में 1:4:2 होना चाहिए, वैसे ही ओंकार प्राणायाम में आ को 16, इसके बाद 4 1:4:2 इसमें आप देखेंगे 16, 64 और 32। नाद, शंख, मेघ और झरना आदि नाद के बारे में जो नादानुसंधान में जैसे हम पढ़ते हैं, नाद सुनाई देते हैं, अनाहद नाद इत्यादि, तो इसमें भी चर्चा की गई है। मृत्यु पर विजय के उपाय जो मैंने आपको बताए, ओम जप, रुद्र ध्यान हो गया, त्र्यंबकम जप, नारायण स्तुति और समाधि के बारे में है।
तो ये मृत्यु पर विजय के उपाय के रूप में वर्णन किया गया है। आत्मा परमात्मा का वर्णन मिलता है, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं वशिष्ठ। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि द्वैतवाद को मानने वाले ये जो वशिष्ठ थे वो द्वैतवाद को मानने वाले थे। और उसमें अलग अलग द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि आप वेदांत में पढ़ते हैं। तो उसी में से अगर हम देखें तो जो दो अलग सत्ता को मानते हैं तो द्वैतवाद कहा जाता है। जीव की चार अवस्थाएं जो हमने पीछे अभी देखा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था होता है। सृष्टि क्रम में इन्होंने बताया है भोक्ता, भोग्य, भुक्ति, भोग्य, आयतन और इंद्रिय। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे तो सृष्टि का ये क्रम बताया, शुभ अशुभ चिन्ह के बारे में बताया है, राशियों का विभाजन चल अचल और चलाचल राशि के रूप में बताया है। तो ये हमने अभी देखा कि वशिष्ठ संहिता का जो ये ओवरव्यू था ये हमने अभी देखा है। अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज जाएंगे और एक एक चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।